गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यार चैनल एसके दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो आज है 17 जनवरी, दिन है शुक्रवार। तो बिहार शिक्षा जगत की सभी प्रमुख खबरों और हलचल के साथ ही साथ टीचर न्यूज को देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट है। वीडियो अंत तक जुड़े, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहली खबर है, सीतामढ़ी से 2 शिक्षक शिक्षिका का वेतन बंद करने का है मामला। डीओ और डीपीओ स्थापना पर लगाया गया 25-25 हजार का जुर्माना। डीपीओ रोक कर रखती थी वेतन, प्राधिकार से डीओ का आदेश रद्द, फिर भी वेतन का भुगतान नहीं। वेतन भुगतान प्रारंभ नहीं करने में संबंधित अफगान बम का एक मामला में अपील पदाधिकारी की पीठासीन पदाधिकारी डीओ प्रमोद कुमार साहू और डीपीओ स्थापना पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दंड की राशि कोषागार में जमा करने के बाद ही वेतन का भुगतान होगा। प्राधिकार द्वारा उक्त कार्रवाई राज्य सरकार से मिली शक्तियों के आलोक में की गई। डीपीओ रोक कर रखे हैं वेतन। वीडियो बताया गया है कि किरण कुमारी ग्राम मजोली एवं राम ईश्वर कुमार ग्राम लक्ष्मीपुर बथना द्वारा संयुक्त रूप से प्राधिकार में अवमानना बाद संख्या 924 दायर किया गया। उक्त दोनों ने ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रारंभ नहीं होने, यूएनए संख्या नहीं खुलने के साथ ही उपस्थिति विवरण भत्ता ही बीओ द्वारा मांग नहीं किए जाने व वेतन का भुगतान प्रारंभ नहीं होने की बात कही थी। सुनवाई के दौरान भत्ता बीडीओ ने रिपोर्ट किया था कि उक्त सभी मांगों पर डीपीओ हस्तांतरण द्वारा रोक लगा दी गई। इस संबंध में डीपीओ स्थापना ने पदाधिकारी को बताया कि डीओ के आदेश के आलोक में भुगतान लंबित है। इसके बाद 6 जनवरी 24 को ही उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। प्राधिकारी का कहना है कि डीपीओ द्वारा विभाग के जिस आदेश के आलोक में प्रगत किया था, उस आदेश का प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 3 अक्टूबर 17 को ही निरस्त कर दिया गया था। वह अगली खबर है, इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में ज्यादा अंक देने के नाम पर पैसा वसूली का आरोप। पैसा वसूल का वीडियो रिकॉर्डिंग व बच्चों द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया। प्रधान अध्यापक ने कहा है कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। बांके बाजार की बड़ी खबर आ रही है। वह अगली खबर है, पटना से सर्वर डाउन होने से 50% से कम शिक्षकों ने बनाए ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षा विभाग का ई शिक्षा कोष पोर्टल का सर्वर गुरुवार को भी यानी कल भी पूरे दिन डाउन रहा। इस वजह से शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में परेशानी हुई। ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनने से शिक्षकों में भय हो गया, उनका उस दिन का वेतन कट जाएगा। कितने शिक्षकों को लगा कि उनका मोबाइल खराब हुआ। कुछ शिक्षक तो नेटवर्क की दिक्कत समझकर स्कूल परिसर में उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल इधर उधर लेकर भागते फिरे ताकि उसमें नेटवर्क पूरा दिखे। बहुत सारे शिक्षकों ने फोन से जिला शिक्षा कार्यालय को भी शिकायत की। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सर्वर डाउन होने से गुरुवार को 50% से भी कम शिक्षकों का ऑनलाइन हाजिरी बना सके। बुधवार को तो एक भी शिक्षकों का पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं दिख रहा था। सर्वर में आई दिक्कतों को विभागीय स्तर पर ठीक किया जा रहा है। 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। वह अगली खबर है, 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स। 1 साल का होगा बीएड 4 सालों के स्नातक वालों को मौका। 2025 से फिर शुरू होगा 1 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई है शुरू। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITPS अभी भारत के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब ITP योगा, फिजिकल, संस्कृति, प्रोफेशनल आर्ट, एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज स्ट्रीम जोड़े जाएंगे। ITP 1 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री है, जो अभी BA, BA, BCom, BEd और BSc BEd में दी जाती है। 2020-30 तक 2 वर्षीय बीएड कोर्स हो जाएगा समाप्त। वह अगली खबर है, इसी सत्र से अब 1 साल का होगा बीएड। शैक्षिक सत्र 2025 से 1 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT ने इसकी मंजूरी दे दी है। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 1 साल का बीएड कोर्स वो स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन की होगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। वह अगली खबर है, आयोग घोषित 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सिफारिश इसी साल से मिलने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी।
1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को होगा फायदा। न्यूनतम वेतन रुपया 18,000 से बढ़कर 46,000 रुपया और ग्रेजुटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्च वेतन में कितनी वृद्धि संभव? 7वें वेतन में क्या है? उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेट लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपया है। इनकी वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपया हो जाएगा। इनकी ग्रेजुटी पर भी असर हो जाएगी। ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपया है। अगर सरकार ने नहीं बढ़ाए तो यथावत रहेगी। अन्य कई फायदे होंगे। केंद्र कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। 6ठे वेतनमान का यह लोन राशि 7.5 लाख थी। 7वें वेतन में 3.2 गुना लाख 25 लाख की करीब पहुंच गई है। 8वें वेतन में यह बढ़कर 80 लाख हो जाएगी। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी? 6ठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.6% तक बढ़ी गई थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी न्यूनतम वेतन बढ़ने की गणित क्या है? 7वें वेतन में क्या है कि किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59 हो जाएगी। इसे जोड़कर 8वें वेतनमान लगाने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपया होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा? संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगी, यानी वेतन में इतना गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,260 से 28,620 बराबर 17.640 रुपया बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि। ग्रेजुटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी अगर मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगा भत्ता 10,620 रुपया है तो। प्राइवेट जॉब वाले पर क्या असर होगी? जब सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिष्ठा वाले निजी क्षेत्र में भी 5 से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन के बाद ये बदलाव देखने को मिला है। अगले बार केंद्र ने किया 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला। 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशन भोगियों का होगा लाभ। प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को गठन की दे दी मंजूरी। वर्ष 2026 से प्रभावी रहेंगे 7वें वेतन आयोग की सिफारिश। मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला आयोग। एक बार 11 वर्ष बाद फिर 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार होगी शुरुआत। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन। नया रेगुलेशन प्रभावी। 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स। राज्य में 300 से अधिक बीएड कॉलेज चल रहे हैं। अगले खबर है बीपीएससी के 70वीं पीटी में गड़बड़ी पर सरकार व आयोग से जवाब तलब। बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को लगभग 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में लिया था भाग। अनियमितता की वजह से इस केंद्र के अभ्यर्थी के लिए पुनः परीक्षा का हुआ था आयोजन। 31 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। याचिकाकर्ताओं की मांग 13 दिसंबर 2024 को 4 जनवरी 2000 तक आयोजित परीक्षा के परिणाम को प्रकाशित करने पर रोक। 2 परीक्षा में अनियमितता को देखते हुए इन परीक्षाओं को रद्द। 3 परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिए नई और निष्पक्ष प्रारंभिक परीक्षा की आयोजित। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। देश भर के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ। अगले बार 55 से 18,000 पहुंचा न्यूनतम वेतन। पहला वेतन आयोग की संरचना का तर्क। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन को दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। कैबिनेट फैसला। 1 करोड़ से ज्यादा सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 8वें वेतन की मंजूरी। जीवन की गुणवत्ता में होगा सुधार। 2026 से लागू होगी 8वें वेतन की सिफारिश। 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति जल्द। अब तक गठित वेतन आयोग। पहला रुपया 55 1946 से 47 प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश 55 रुपया। दूसरा वेतन आयोग था 1957 से 1959 में रुपया 80 कम से कम। तीसरा में था 185 रुपया 1970 से 1973 के दशक में। चौथा वेतन आयोग था 750 रुपया 1983 से 1986 रुपये। 5वां वेतन आयोग 2550 से 1994 से 97। और 6ठा वेतन था क्या है
7,000 रुपया 7,000 रुपया 2016 से 6 से 2008 और 7वां वेतन था 2014-16 में न्यूनतम 18,000। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।